प्राचीन काल की बात है। एक घने और सुनसान जंगल के बीचों बीच किरबंद नाम का शिकारी अपनी पत्नी दाइनी के साथ रहता था। किरबंद भले ही जंगल में रहता था, लेकिन निर्धन नहीं था। उसने अपने जीवन में असंख्य निर्दोष जानवरों का शिकार किया था और लूटपाट करके ढेर सारा धन इकट्ठा कर रखा था। सोना धन की कोई कमी ना थी, परंतु मांसाहार की आदत ने उसे रोज का शिकारी बना रखा था। भाई इतना लालची और कठोर था कि दरवाजे पर कोई भूखा आ जाता तो खाली हाथ हाथ लौटा देता। उसने जीवन में ना कभी परोपकार किया, ना दया दिखाई। इतना कंजूस कि किसी जरूरतमंद को एक पैसा तक ना देता। उधर उसकी पत्नी दाहिनी अपने नाम के विपरीत स्वभाव से अत्यंत दयालु थी। उसके पास धन तो था, पर संतान ना थी। यही पीड़ा उसे भीतर ही भीतर खाई जाती थी। वह अक्सर अपने पति से कहती, स्वामी हमारे पास इतना धन है, पर इसका क्या लाभ? संतान ना हो तो ये वैभव अधूरा ही है। एक स्त्री के लिए माँ बनने से बढ़कर सुख और कहीं कोई नहीं। किरबंद हंसकर कहता, प्रिय इसमें मेरा क्या दोष? हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही नहीं। दोनों संतान अभाव से व्याकुल रहते। उनके घर के पास ही एक पुराना सांप का बिल था। उसमें भुजंग नामक नाग और उसकी पत्नी बिसलता नागिन अपने 7-8 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। नागिन रोज शिकार ढूंढने निकलती और अपने बच्चों का पेट भरती। संयोग से उसका रास्ता अक्सर कुबंद के आंगन से होकर जाता। वह देखती धन की कोई कमी नहीं, पर किरबंद ना तो भूखे प्यासे को दाना देता, ना किसी संत साधु की सेवा करता। बस निर्दोष प्राणियों का वध करके धन बटोरता रहता। नागिन मन ही मन सोचती, कैसा आदमी है ये, इतना कठोर और कंजूस। एक सुबह नागिन आंगन के पास झाड़ी में बैठी थी। उसने देखा कि किरबंद और दाइनी बातचीत कर रहे हैं। दाइनी दाइनी रोते स्वर में बोली, हे स्वामी, हमारे पास सब कुछ है, पर पुत्र नहीं। ये धन किस काम का? माँ बनने का सुख सबसे बड़ा है। ये सुनकर बिसलता के हृदय में भी दया उमड़ आई। उसने सोचा, ये दाइनी सचमुच भली स्त्री है। रोज मुझे दूध अर्पित करती है, प्रणाम करती है, क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। नागपंचमी के दिन दाइनी ने स्नान करके बिसलता के बिल के पास पूजा की थाली रखी। उसमें फूल, चंदन और दूध था। हाथ जोड़कर बोली, हे नाग माता, मेरी कोख भर दो, मुझे पुत्र सुख दीजिए। उसकी आंखों में आंसू थे। बिसलता और भुजंग ने ये पुकार सुनी। नागिन ने दूध ग्रहण किया और मन ही मन प्रण किया, मैं इस दयालु स्त्री की मनोकामना पूरी करवाऊंगी। शाम को नागिन ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं कैलाश पर्वत जाऊंगी और महादेव से इस दाइनी के लिए पुत्र मांगूंगी। भुजंग चौंक पड़ा। प्रिय, वह मार्ग दुर्गम है, खतरों से भरा है। शिकारी पक्षी जानलेवा हो सकते हैं, पर बिसलता दृढ़ थी। वे गरुड़ देवता से सहायता मांगूंगी, वे अवश्य मेरी मदद करेंगे। बच्चों को विदा कर पति को आश्वस्त कर वह चल पड़ी। रात का सन्नाटा, घना जंगल, दूर हिमालय की चोटियाँ। नागिन का संकल्प अडिग था। उसने व्रत लिया, जब तक दाइनी को पुत्र सुख ना दिला दूं, अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। वह गरुड़ देव तक पहुंची, नम्रता से बोली, भ्राता, मुझे कैलाश पहुंचना है, महादेव से प्रार्थना करनी है। गरुड़ ने उसकी कथा सुनी और बोले, बहन, तुम्हारा हृदय उदार है, आओ मैं तुम्हें शीघ्र कैलाश तक पहुंचाता हूँ। वह उसे लेकर आकाश में उड़ चले। कई दिन बीत गए। अंततः हिमालय की श्रृंखलाएं दिखने लगी। गरुड़ ने उसे कैलाश के पास उतारा और कहा, यहाँ से आगे तुम अकेली जाओ, मेरे लिए ये पवित्र क्षेत्र वर्जित है। अब बिसलता अकेली थी। बर्फीली हवाएं, नुकीले पत्थर, घायल शरीर, लेकिन संकल्प अटल। रेंगते रेंगते वह शिखर तक पहुंच गई। वहाँ अद्भुत शांति थी। माता पार्वती ध्यानमग्न थी और शिव समाधि में। वह पार्वती के चरणों में जा गिरी। माता ने स्नेह से पूछा, पुत्री, तुम कौन हो, इतनी व्याकुल क्यों? बिसलता रोते हुए बोली, माता, मैं अपने लिए नहीं, दाइनी नामक स्त्री के लिए आई हूँ। वह बहुत भली है, पर संतानहीन है, कृपा करके उसकी कोख भर दीजिए। कहते कहते वह थकान से भूमि पर गिर पड़ी। पार्वती को उस पर दया आई। उन्होंने शिव से निवेदन किया। शिव जी ने ध्यान से देखा और कहा, विधि के विधान में उनके लिए संतान सुख नहीं, पर तुम्हारे आग्रह और पार्वती की जिद पर मैं उन्हें पुत्र देता हूँ, तथास्तु। बिसलता कृतज्ञ होकर चरणों में गिरी, पर शिव ने चेतावनी दी, किरबंद को पाप छोड़ना होगा, जीव हत्या त्यागनी होगी।
धर्म दान भक्ति अपनानी होगी, वरना पुत्र अल्पायु रहेगा। बिसलता ने वचन दिया, मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। शिव प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर पल भर में वापस जंगल पहुंचा दिया। कुछ ही समय बाद दाइनी गर्भवती हुई। सावन मास की पहली तारीख को उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। किरबंद और दाइनी की खुशी का ठिकाना ना रहा। नागिन बिसलता दूर से सब देख रही थी और हर्ष से भर उठी। साल दर साल बीते, बालक बड़ा होने लगा, परंतु किरबंद का स्वभाव ना बदला, वह और अधिक अहंकारी हो गया। बिसलता को शिवजी की चेतावनी याद थी। अब बालक 5वें वर्ष में था। वह व्याकुल रहने लगी, अगर ये लोग नहीं सुधरे तो कहीं अनर्थ ना हो जाए। उसने पुनः कैलाश जाने का निश्चय किया। बिसलता ने अपनी पत्नी भुजंग से कहा, स्वामी अब मुझे फिर कैलाश जाना होगा। शिवजी ने चेतावनी दी थी और किरबंद का स्वभाव अभी तक नहीं बदला। मुझे भय है कि कहीं पुत्र पर विपत्ति ना आ जाए। भुजंग बोला, प्रिय तुमने पहले ही अपनी जान दांव पर लगाकर ये कार्य किया और फिर से क्या ये उचित है? पर विशालता अडिग रही। उसने निश्चय किया, यदि इस बार भी मैं ना गई तो निष्पाप बालक संकट में पड़ जाएगा। मुझे अवश्य जाना होगा। उधर किरबंद के अत्याचार बढ़ते गए। वह रोज निर्दोष जीवों की हत्या करता, साधुओं का अपमान करता और किसी को दान नहीं देता। धीरे धीरे उसका पुत्र बीमार पड़ने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर क्षीण होने लगा। दाइनी रो रो कर पति से कहती, स्वामी हमारे पुत्री की ये दशा तुम्हारे पापों का फल है, कृपा करके पाप छोड़ दो। पर किरबंद अहंकार से बोला, मेरे शिकार और धन के बिना ये घर कैसे चलेगा? ये सब अंधविश्वास है। पुत्र की ये दशा देख बिसलता व्याकुल हो उठी। उसने संकल्प लिया, मैं तब तक कैलाश पर तप करूंगी जब तक से पार्वती कृपा करके इस बालक का जीवन ना बचाएं। वह फिर हिमालय की ओर चल पड़ी। इस बार उसका शरीर पहले से ही कमजोर था। कड़कड़ाटी ठंड, बर्फीली हवाएं, लेकिन उसका मन अडिग था। कई दिनों में कठिन यात्रा के बाद वह फिर कैलाश पहुंची और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ी। बिसलता रोकर बोली, माता मैंने आपकी आज्ञा पूरी ना करवा पाई। किरबंद अपने पापों से नहीं रुका, पर दाइनी निर्दोष है और उसका पुत्र भी। कृपा कर उस बालक को मृत्यु के मुख में जाने से बचा लीजिए। पार्वती ने करुणा से देखा, पर शिवजी गंभीर होकर बोले, पुत्री हमने पहले ही चेतावनी दी थी, ये विधि का विधान है। किरबंद का पुत्र अल्पायु है। बिसलता ने आर्तनाद किया, प्रभु यदि उसका जीवन नहीं बचा सकते तो उसकी मृत्यु शांतिपूर्ण कर दीजिए। वह कष्ट में ना तड़पे और दाइनी को धैर्य देने का वरदान दीजिए। शिवजी ने बिसलता की करुणा देखकर कहा, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। बालक शीघ्र ही कैलाश धाम आएगा और वह अल्पायु रहेगा, परंतु दुख नहीं भोगेगा और दाइनी को ये संतोष होगा कि उसका पुत्र देवत्व को प्राप्त हुआ। पार्वती ने बिसलता को आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारा हृदय निर्मल है, युगों युगों तक लोग तुम्हें पुत्रदायिनी नागिन के रूप में स्मरण करेंगे। जंगल लौटकर बिसलता ने देखा, बालक शांत भाव से माता पिता की गोद में मुस्कुराता हुआ इस संसार से विदा हो गया। दाइनी पहले तो रोई, पर शीघ्र ही उसे भीतर से एक अजीब शांति मिली। उसे लगा मानो उसका पुत्र कैलाश धाम में है। किरबंद भी इस आघात से टूट गया। उसने हथियार फेंक दिए और प्राणियों की हत्या करना छोड़ दिया। धीरे धीरे वह दान और धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ और इस प्रकार विसलता की करुणा ने केवल दाइनी को पुत्र सुख दिया, बल्कि किरबंद को भी पाप मुक्त जीवन की राह दिखा दी। यही कथा है पुत्रदायिनी नागिन बिसलता की, जहाँ एक नागिन ने दया, त्याग और करुणा से मानव जीवन को अर्थ दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारी चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।